माँ गायत्री का दिन कौन सा होता है? सबके मन में ये सवाल होता है कि गायत्री माता का पूजा हम सभी कोई करते हैं या फिर जो भी उनकी दीक्षा लेते हैं वो भी करते हैं। तो जो लोग भी उनकी दीक्षा यदि प्राप्त नहीं की हुई है या बस वो इसी प्रकार रोज़ाना पूजा करना चाहते हैं, तो माँ गायत्री की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए और उनका दिन कौन सा होता है, ये सबके मन में एक सवाल होता है। तो भक्तों, चलिए हम जानते हैं माँ गायत्री मंत्र कैसे जाप करना चाहिए, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल जो सबके मन में रहता है। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल ये है कि माँ गायत्री का दिन कौन सा होता है। तो हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गायत्री जयंती का पावन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता गायत्री का जन्म श्रेष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। तो इसीलिए हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गायत्री जयंती का दिन माना जाता है। उस दिन गायत्री जयंती का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, बहुत लोग का ये भी सवाल होता है कि माँ गायत्री किसकी पत्नी है। गायत्री देवी हिंदू धर्म में एक देवी हैं। इसका संशोधन महर्षि विश्वामित्र द्वारा किया गया है, अपितु यह ब्रह्मदेव की निर्मित और पत्नी है। अगला सवाल है कि बहुत लोग जो हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये जानना चाहते हैं कि क्या गायत्री मंत्र जाप करने से हमारी मनोकामना पूरी होगी। अगर होगी तो हमें किस तरह से जाप करना चाहिए और क्या इससे जाप करने से हमें लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो चलिए, इसका जवाब हम जानते हैं कि जब आपका हृदय गायत्री के लिए पूरी तरह से खुला हो तो दुनिया में आपके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य परमात्मा को समर्पित अत्यधिक महान कार्यों में बदल जाएंगे। अगर आप अपने पूरे दिल से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका कार्य, जो भी आप कार्य करते हैं, वो भगवान के चरणों में जाता है। भगवान उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं और आपके कार्य को सिद्धि मिलती है। आपकी सभी इच्छाएं सहजता से पूरी हो जाती है और आप दिव्य चेतना की सर्वोच्च देवी के साथ पूर्ण मिलन प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि गायत्री माता का अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं उनके मंत्र का जाप, और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। अच्छा, तो अब कुछ लोग का सवाल ये है कि गायत्री माता को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, हम कैसे पूजा करें उनके कि गायत्री माँ हम पे प्रसन्न हो जाएं। अच्छा, भक्तों के मन में ना ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है कि हम इस देवी का पूजा करें या किसी भी भगवान का पूजा करें तो वो प्रसन्न कैसे हो जाएं, और हर कोई चाहता है कि भगवान हमसे तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं। उसके लिए वो बेशक जो नियम है वो रेगुलर फॉलो कर भी पाएँ या ना भी कर पाएँ, लेकिन वो चाहता है कि हम 10 दिन पूजा करें और 1 सप्ताह पूजा करें और माँ हमारी बात सुन ले, और या फिर भगवान हमारी बात सुन ले और हमारी मनोकामना पूरी कर दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि उस पूजा को करना छोड़ देते हैं, मंत्र को जाप करना भी छोड़ देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हमारा ये तो काम पूरा नहीं हुआ है तो अब हम ये नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी चीज़ में चाहते हैं कि आपका ये काम पूरा हो या कोई भी कार्य पूरा आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप सच्चे हृदय से आप किसी भी चीज़ को कीजिए तो निश्चित ही है कि आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको अपना पूरा विश्वास भगवान पर छोड़ देना होगा। तो हो सकता है आप जिस काम के लिए प्रयत्न कर रहे हो वो काम पूरा ना हो, लेकिन उससे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी, उससे भी अच्छा चीज़ आपको भगवान ज़रूर देते हैं। ये आपको उस वक्त समझ में नहीं आता है, पर कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आपको समझ में आ जाता है कि उस वक्त हमको ये चीज़ नहीं मिला तो उसके बजाय हमें क्या मिला, अगर वो मिलता तो क्या होता, और आज जो हमें मिला है उससे हमें क्या फ़ायदा मिला है।
तो इसीलिए आप कोई भी गायत्री माता हो या कोई भी देवी देवता हो, उनको प्रसन्न करने के बारे में अगर सोचते हैं तो उनको प्रसन्न कीजिए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कीजिए। उनकी पूजा बीच में ही मत छोड़िए। तो चलिए जानते हैं कि हम गायत्री माता को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। तुलसी या चंदन की माला का आपको प्रयोग करना है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करें और शाम को पश्चिम दिशा में मुख करके जाप करें। इस मंत्र का मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है। मानसिक जप का मतलब यह है कि मन ही मन आप इस मंत्र का जाप कहीं भी बैठ के चलते फिरते कर सकते हैं। मानसिक मंत्र का जाप यही होता है। गायत्री मंत्र जप करने वाले का खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मतलब कि अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस बीच में आपको मांस, मछली, मदिरा इन सब का उपयोग नहीं करना है। हाँ, बहुत लोग प्याज लहसुन खाते हैं, वो आप खाइए। अगर आप रोज़ाना वाले हैं, आपने कोई भी गायत्री मंत्र का वो नहीं ले रखा है, कंठी नहीं ले रखा है, तो आप खाइए। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का जाप जिस दिन कर रहे हैं या मन में कोई मनोकामना लेके कर रहे हैं कि हम ये मंत्र किस दिन करेंगे, 11 दिन करेंगे, तो उस बीच में आप मांस मछली का सेवन कतई भी ना करें। भक्तों, बहुत लोग के मन में ये भी एक सवाल है कि गायत्री माता किसका अवतार है, वो देवी हैं तो किसकी अवतार हैं। तो इन्हें ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। मान्यता है कि यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी साथ हो तो उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी। इस कारण उन्होंने यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह कर लिया। भक्तों, एक प्रश्न और सबके मन में है, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है आप लोगों को। क्या हम चलते समय मंत्र का जाप कर सकते हैं? क्या हम चलते फिरते गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? तो चलते फिरते समय कभी भी गायत्री मंत्र, नवार्ण मंत्र, साबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इन मंत्रों को करने से कुछ विशेष नियम होते हैं, इसलिए इन्हें करते समय उस खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए आपको। अन्यथा मंत्रों से संबंधित देवता नाराज़ हो जाते हैं और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि चलते फिरते, खाते पीते किसी भी मंत्र का जाप आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। अच्छा, रोज़ गायत्री मंत्र करने से क्या होता है, ये भी सवाल लोगों के मन में आता है और आना भी चाहिए। बहुत लोग उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि अगर हम रोज़ गायत्री मंत्र करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र के जाप से कोई भी मनुष्य ब्रह्मा जी की कृपा पा सकता है। ईश्वर तक पहुँचने और मन की शांति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ और सरल उपाय माना गया है। भक्तों, मैंने अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ आपको कि एक लड़का था जो कि उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे उसके रवैये को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, रास्ता भटक चुका था। तो एक पंडित थे जिन्होंने बताया, जो कि गायत्री से जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपका बेटा करना चाहता है या अगर वो कर सकता है तो उसे आप प्रयत्न कीजिए कि आप उससे करवाइए। आप देखिएगा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगेगा उसके व्यवहार में और आपके घर में धीरे धीरे बहुत खुशियाँ आने लगेगी, सब कुछ सही चलने लगेगा। तो उसके माता पिता ने क्या किया कि ये मंत्र पहले तो उसके बेटे ने नहीं किया। बाद में क्या हुआ कि ये जो मंत्र है, तो फिर माता पिता ने सोचा कि हम खुद ही करते हैं, मन में ये निश्चय करके कि हम यह मंत्र अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं कि ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए, हमारे घर में फिर से सब कुछ सही हो जाए। तो उन्होंने उस मंत्र को करना शुरू किया और
रोज़ करते थे, नियम के अनुसार करते थे और देखते देखते उनका बेटा सही रास्ते पे आ गया। घर में सब कुछ सही होने लगा, धीरे धीरे खुशियों का संचार होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि उनका पुत्र खुद उस मंत्र को जाप करने लगा, एक अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी में चला गया और उनके घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है जो कि अगर किसी को इस मंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाती है या उन्हें महसूस हो जाता है तो वो जानते हैं कि ये मंत्र कितना ज़्यादा कारगर है और क्यों करना चाहिए आपको। ये सिर्फ कुछ पाने के लिए ही नहीं, अगर आपके घर में कुछ स्थिति बिगड़ रही है, घर में नेगेटिव चीज़ आ रही हैं, तो आप इस मंत्र का जाप आराम से कर सकते हैं। अच्छा भक्तों, एक सवाल ये भी है कि गायत्री मंत्र का जाप कब नहीं करना चाहिए। भक्तों, गायत्री मंत्र का जाप तेज आवाज़ में नहीं करना चाहिए। मतलब आप जब भी ये मंत्र का जाप कीजिए तो इस तरह से कीजिए कि बस भगवान के पास आप बैठे हैं तो भगवान उस मंत्र को सुन रहे हैं। इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला के ना कीजिए कि घर के अगल बगल घर के लोग सबके कान में वो आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ जा रहा है, ऐसा मंत्र आप जाप ना कीजिए। ये मंत्र करने का सही समय होता है सूर्योदय के समय जाप करना होता है और शुभ माता गायत्री की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक माना जाता है। इस मंत्र के जाप के लिए दिन में 3 समय बताए गए हैं। एक प्रश्न और है कि बहुत लोग गायत्री मंत्र का जैसे पोस्टर है या चित्र है, कुछ भी है, भगवान की तस्वीर है, वो लगाना चाहते हैं। तो उनका सवाल है कि हम उसको कहाँ पे लगाएं। तो गायत्री मंत्र लगाने का सही जगह क्या है, मैं आपको बताती हूँ। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार परिवार में तनाव, क्रोध और तनाव का माहौल बना सकता है। दक्षिण पूर्व प्रवेश द्वार के लिए वास्तु टिप यह है कि दरवाजे के दोनों ओर गायत्री मंत्र के 2 स्टिकर लगाएं। इससे क्या होता है, परिवार में जो तनाव है, क्रोध है, ये सब का माहौल जो है वो ख़त्म होने लगता है और धीरे धीरे घर में शांति होने लगती है। अच्छा भक्तों, एक सवाल और है आप लोगों का कि क्यों वर्जित है स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र जाप करना। क्या स्त्रियां गायत्री मंत्र जाप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो देखिए भक्तों, बहुत सारे जगह पे स्त्रियां, लड़कियां जो कि मासिक धर्म होती हैं वो करती हैं, इसका जाप बिल्कुल करती हैं। सबके यहाँ अपनी अपनी मान्यता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन वेदों के अनुसार, धार्मिक अनुसार एक मान्यता है कि सदियों पहले स्त्रियां भी जनेऊ धारण करती थीं और पुरुषों की भांति धार्मिक कार्यों में हिस्सा भी लेती थीं। लेकिन कुछ समय के बाद स्थिति बदल गई। स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र का जाप न करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण महिलाओं को होने वाला मासिक धर्म होता है, जो कि इसलिए स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। भक्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र कितने दिनों में सिद्ध हो जाता है। मंत्र कितने दिन में सिद्ध होता है, यह बहुत अच्छा सवाल है। तो हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसके लिए बताई गई उतनी संख्या का जाप करना जरूरी होता है। उतनी बार जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है जब आप उतनी बार उस मंत्र को जाप करते हैं। यदि कोई मंत्र एक ही दिन में, कोई मंत्र 7 दिन में, कोई मंत्र 21 दिनों में सिद्ध होता है, तो इस तरह से हर मंत्र का अलग अलग सिद्धि दिन होता है कि वो इतने दिन में सिद्ध होता है और वो इतने दिन में सिद्ध होता है। बस शर्त यह है कि आप उस मंत्र को आखिर कितनी बार कर सकते हैं। एक दिन में 108 बार, 1008 बार, 21,000 बार, कितनी बार कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा भक्तों, एक सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल जो कि आपके सारे दुविधाओं को दूर कर देता है कि कोई भी मंत्र कोई करना चाहता है तो उसके फ़ायदे भी जानना चाहता है, या लाभ क्या है ये जानना चाहता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि गायत्री मंत्र करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं आपको। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको सुबह और शाम रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा, आप मीठी वाणी बोलने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी सुनाई है, उसी प्रकार आपको या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है तो आप इस पाठ को ज़रूर करें।
या फिर घर में आप इसकी ध्वनि भी सुबह शाम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आप टेप रिकॉर्डर में या आपके पास जो भी चीज़ है, आप उस उपकरण में इसे आप चला सकते हैं हल्की हल्की आवाज़ में। इससे क्या होता है, आपके घर का जो ऑरा होता है, आपका घर का जो माहौल होता है, वो पॉजिटिव होता है। यदि आप अपने काम या पढ़ाई में फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। इससे आपका दिमाग बहुत तेज और शार्प हो जाएगा। यह आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है। इससे आपकी डेली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। यदि आपको किसी कार्य को पूर्ण करने में बहुत बाधा आ रही है, जैसे आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या कार्य करते हैं लेकिन बार बार वह कार्य रुक के जाता है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है इससे मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाता है और वो काम आपका जल्दी से पूरा हो जाता है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप करने से आप कई तरह के रोगों से भी मुक्ति पाते हैं। अगर आपको बहुत कोई रोग बार बार घेर रहा है, आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, इससे आपका शरीर सेहतमंद रहता है। साथ ही आपके चेहरे पर भी एक अलग सी चमक आ जाती है। जो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचता है, उसे भी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या उससे करवाना चाहिए। इससे उसकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी और वह व्यक्ति धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ों को सोचेगा और अच्छा ही बस करने का सोचेगा। गलत उसके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे। अगर वो व्यक्ति उस वक्त उस चीज़ को नहीं करता है, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि अगर वो व्यक्ति नहीं करना चाहता है तो उसके बदले आप इस चीज़ को कीजिए, वो व्यक्ति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, अगर आपको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मैं फिर एक नई वीडियो लेके आप सभी के लिए आऊँगी। धन्यवाद।